बात नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का एक मामला बिहार में भी सामने आया, जिसकी जांच वहां पर चल रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच में जुटी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने शक के दायरे में आए 8 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा के जांच में 13 परीक्षार्थियों के बारे में पता चला था, जिनमें से 5 उसी वक्त गिरफ्तार किए गए थे। अब बाकी बचे 8 छात्रों को नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी तक सॉल्वर गैंग के कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिहार के ईओयू के अधिकारी ने बताया कि नीट जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। एनटीए के बारे में कहा गया कि एनटीए जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। पटना में कुछ जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए गए थे। उस प्रश्न पत्र का मिलान हो गया है। जले हुए प्रश्न पत्र का लिंक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र से मेल खा रहा है। और भी जानकारी साझा की गई है। और देखिए, नीट परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, शशांक कुमार पटना से और साथ ही सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शशांक, आपका रुख करते हुए अब ईओयू की जो जांच वहां पर चल रही है उसके बारे में तो सबसे पहले बताइएगा। और जिन छात्रों की वहां पर गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया या छात्रों को जिनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, 5 मई को परीक्षा हुई थी। उसके बाद कथित नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 अभ्यर्थी थे, 3 अभिभावक थे। तो परीक्षा माफिया और अभ्यर्थियों से पूछताछ में पुलिस को करीब 12 रोल कोड मिले। एनटीए को चिट्ठी लिखकर ईओयू ने इन 12 रोल कोड से जुड़े अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी। एनटीए ने जानकारी भेज दी है। उसके बाद इन 12 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर बुलाया गया है, लेकिन अभी ये पहुंचे नहीं हैं। इनके अभिभावकों को भी बुलाया गया और इससे पूछा जाएगा कि परीक्षा माफियाओं के पास इनके दस्तावेज जानकारी कैसे पहुंची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा कि पेपर लीक हुआ नहीं है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। एनटीए भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ नहीं, लेकिन ईओयू जिस तरह से जांच कर रही है उससे लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहीं बता दें, पटना के खेमनी चक में एक लर्न प्ले स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। यहाँ पर आयुष नाम का लड़का था, उसने दावा किया है कि उसको 4 मई को ही एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया और उत्तर दिया गया और उत्तर रात भर रटवाया गया था। जब वो परीक्षा देने गया तो उसको बिल्कुल वही, उसने देखा कि बिल्कुल ये वही प्रश्न है जो उसको एक दिन पहले रटवाया गया था। तो सवाल तो उठ रहा है कि क्या पेपर लीक हुआ है? और जो जांच जिस समय जा रही है उससे तो यही लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो जांच जो है इस मामले में अभी जारी है। और जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे ईओयू को उस स्कूल से, तो उसका मिलान कुछ हद तक हुआ है उन प्रश्न पत्र से जो 5 तारीख को परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ हद तक वो मेल खा रहे हैं, लेकिन इस बारे में और अधिक जानकारी जो है ईओयू से आगे चलकर साझा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी छन छन के। लेकिन सचिन भी हमारे साथ बने हुए। सचिन, पटना से तो शशांक बता रहे हैं कि वहां पर ईओयू की जांच चल रही है, पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और साथ ही गुजरात के गोधरा से भी मामला सामने आया, वहां पर भी लोगों ने कहा कि पेपर लीक भी हुआ है, धांधली भी वहां पर हुई। अब ओवरऑल इसको लेकर छात्रों तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एनटीए और सरकार का पक्ष ये है कि कोई गड़बड़ी, पेपर लीक जैसी हुई ही नहीं है, इसको नकारा जा रहा है। अब क्या जानकारी, किस तरीके से जांच होगी या फिर छात्रों को किस तरीके से आश्वस्त किया जाएगा? जी देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका इशू है, और जो दूसरा जो है जो बिहार से आया है या कुछ एक जगह से और से जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें जो हैं, जिसमें पेपर लीक का भी शक जो है वो जताया जा रहा है। पर जहाँ तक नीट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स का सवाल है, हरियाणा का मैं आपको बता दूँ, बहादुरगढ़ में एक स्कूल है। बहादुरगढ़ के उस स्कूल में 504 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 504 बच्चे थे उस निजी स्कूल में, पर वहाँ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो 1008 पहुँच जाते हैं जब 5 मई को ये एग्ज़ाम होता है। तो कन्फ्यूज़न कैसे होता है और मिसमैनेजमेंट जो है एनटीए के लेवल पे भी कैसे वो सामने आती है कि 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स थे और स्कूल जो है वो कंफ्यूज था कि 504 बच्चे हैं, 1008 क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो कौन सा क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों को दिया जाए। और जब क्लैरिटी नहीं थी तो स्कूल ने दोनों सेट्स जो हैं क्वेश्चन पेपर्स के वो बच्चों को दे दिए, और वहीं से सारा जो है टाइम लॉस का जो है वो शुरू हो गया। पर इसमें भी अगर स्कूल जो मैनेजमेंट है उनसे बात करेंगे तो वो तो कहते हैं कि हमारा तो टाइम लॉस हुआ नहीं था,
तो ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए? अगर स्कूल ये बोल रहा है कि टाइम लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि स्कूल का ये भी कहना है कि जब 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे उनके पास, तो उन्होंने बच्चों को जो है एक ही सीरीज के क्वेश्चन पेपर दे दिए थे और दूसरा जो सेट था वो साइड रख दिया था, ताकि बच्चे जो हैं एक ही सीरीज का क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें। तो उसमें स्कूल ये कह रहा है कि टाइम लॉस नहीं था, क्योंकि एक ही सेट हमने दिया था, पर वहाँ ग्रेस मार्क्स जो हैं बच्चों को दिए गए, जिसमें 67 जो बच्चे टॉपर्स थे उनमें 6 देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के जो वो लगातार पूछ रहे हैं। अब उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, इसका इंतजार लगातार किया भी जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।